जय हिंद साथियों। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है अल्ट्रा स्टडी इन्फो यूट्यूब चैनल में। मध्य प्रदेश ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। वीडियो के एंड तक जरूर देखें, पूरा बताएंगे क्या खुलासा हुआ है। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय मिलता रहे। साथियों, मोहन सरकार ने ट्रांसफ़र पॉलिसी बदल दी है। कर्मचारी अधिकारियों के तबादले का नया सिस्टम लागू हो गया है। तो देखते हैं क्या है, वीडियो में जरूर बने रहें पूरा। मध्य प्रदेश में कर्मचारी अधिकारियों के ट्रांसफर के लिए नया नियम लागू। मोहन यादव सरकार ट्रांसफर रोक हटाने से पीछे हटी। मध्य प्रदेश में तबादलों से नहीं हटेगी रोक, ऐसा बताया है ईटी भारत मध्य प्रदेश का आर्टिकल है। मध्य प्रदेश भोपाल में सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से बैन नहीं हटाया जाएगा। तबादलों से बैन हटाए जाने को लेकर चल रहे असमंजस को प्रदेश सरकार ने खत्म कर दिया है। सरकार ने तय किया है कि अब नए साल में ही तबादलों से बैन हटाया जाएगा। दरअसल फरवरी माह में होने वाले कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं को देखते हुए सरकार कर्मचारियों को अब परेशान नहीं करना चाहती। कर्मचारियों के तबादलों से इसका असर उनके बच्चों पर पड़ेगा। जरूरी तबादले सीएम ऑफिस से होंगे। राज्य सरकार ने तबादलों से रोक हटाने का मन बदल लिया है। आमतौर पर मई से जुलाई के बीच ही तबादलों से बैन हटाया जाता है। सरकार तबादलों को खोलकर अब इससे होने वाली अव्यवस्था से बचना चाहती है। इसलिए तय किया गया है कि नए साल में ही नई तबादला नीति जारी की जाएगी। यानी जो अभी तबादला नीति आने वाली थी उसकी उम्मीद लगाए बैठे थे, तो तबादला नीति आना मुश्किल है, अब नई साल में ही आएगी। चुनाव के बाद से ही कर्मचारी संगठन सरकार से ट्रांसफर से रोक हटाने की मांग कर रहे थे। इसको लेकर कैबिनेट की बैठक में भी मंत्री उठा चुके थे। पिछली माह हुई कैबिनेट की बैठक में औपचारिक चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने अक्टूबर से तबादलों से रोक हटाने की बात कही थी। अब इसलिए पीछे सरकार हट गई है, क्योंकि हालांकि राज्य सरकार अब तबादलों से रोक हटाने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि तबादले हो जाने के बाद होने वाली अव्यवस्था को लेकर सरकार तैयार नहीं है। सबसे ज़्यादा समस्या स्कूल शिक्षा जैसे बड़े विभाग को लेकर है। टीचर्स के तबादलों से स्कूलों में पढ़ाई बड़े स्तर पर प्रभावित होगी। स्कूलों में आधा कोर्स पूरा हो चुका है और नवंबर के बाद अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो जाती हैं। फरवरी माह में वार्षिक परीक्षा होती हैं। ऐसे में तबादलों से परीक्षाओं पर असर पड़ेगा। उधर अन्य कर्मचारियों के तबादले से भी उनके बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। इसके चलते मार्च अप्रैल तक नई तबादला नीति की उम्मीद नहीं, यानी जो भी तबादला नीति आएगी वो मार्च अप्रैल के बाद ही आएगी, पहले नहीं आएगी, ऐसा ये कहा गया है। 24 घंटे के बाद फिर दौड़ी मोहन सरकार की तबादला एक्सप्रेस। बड़े बड़े अधिकारियों को किया इधर से उधर। मोहन यादव ओएसडी समेत 7 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर। तबादला लिस्ट में बड़े कई अफसर। जरूरी तबादला सीएम के अनुमोदन से होंगे, यानी जिन्हों को तबादला कराना है वो सीएम अनुशंसा से होंगे। तबादलों से रोक न हटाए जाने के चलते अब जरूरी तबादले मुख्यमंत्री की अनुशंसा से ही हो सकेंगे। इसके लिए विभागीय मंत्री तबादलाओं की सूची मुख्यमंत्री को भेजेंगे और आवश्यक प्रतीत होने पर वे इसे पर अपनी अनुशंसा देंगे। तो साथियों, ये थी एक तबादलाओं से जुड़ी बहुत बड़ी खबर थी। और अभी एक और आर्टिकल है, उसको देखते हैं। अभी वीडियो को स्किप मत करना। देखिए 26 अक्टूबर को क्या कहा गया था। एमपी ब्रेकिंग न्यूज है, ट्रांसफर न्यूज है। अधिकारियों कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। कब हटेगा तबादलों से बैन, कब आएगी ट्रांसफर पॉलिसी, जाने नई अपडेट क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स की ताज़ा खबरों की माने तो मार्च अप्रैल तक नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जा सकती है, क्योंकि एमपी सरकार नहीं चाहती कि मिड सेशन में तबादले हों या अव्यवस्था हो। कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। मध्य प्रदेश ट्रांसफर। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को महंगाई भत्ते की तरह नई तबादला पॉलिसी के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। खबर है कि इस साल तबादलों से बैन नहीं हटाना मुश्किल है, क्योंकि मोहन सरकार मिड सेशन यानी बीच सत्र में ट्रांसफ़र करने के मूड में नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में तबादला पॉलिसी अब नए साल तक टलने की संभावना है। दरअसल 1.5 साल से ज़्यादा का समय बीत गया है, लेकिन अब तक तबादलों से प्रतिबंध नहीं हटाया गया है, जिसके चलते कर्मियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। हालांकि बीते दिनों कैबिनेट बैठक में अनौपचारिक चर्चा में मंत्रियों ने सीएम से सामने बात रखी तो कहा कि राज्य में 2 साल से तबादलों पर प्रतिबंध नहीं हटाया गया है। प्रशासनिक और
व्यवहारिक दृष्टि से जमावट करना आवश्यक है। इसलिए नई तबादला नीति जल्द घोषित की जाना चाहिए ताकि प्रदेश में तबादला हो सके। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी सदस्यता अभियान और एमपी विधानसभा उपचुनाव के बाद अक्टूबर अंत में तबादलों से बैन हटाने पर विचार हो सकता है, लेकिन अब तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है और अक्टूबर निकल चुका है आज। नए साल तक टल सकती है नई तबादला नीति। मीडिया रिपोर्ट्स की ताज़ा खबरों की माने तो मार्च अप्रैल तक नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जा सकती है, क्योंकि एमपी सरकार नहीं चाहती कि मिड सेशन में तबादले या कोई अव्यवस्था हो। इसके अलावा तबादले न होने के पीछे बड़ी वजह है कि शिक्षा विभाग में, क्योंकि इसमें कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है, वही बोर्ड समेत वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में बीच सत्र में तबादला होने से व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। ऐसे में सरकार फिलहाल बैन हटाने के मूड में नहीं है। अगर बहुत आवश्यक हुआ तो सीएम मोहन यादव के समन्वय से तबादले किए जाते रहेंगे, जिस तरह से अभी हो रहे हैं। चर्चा तो ये भी है कि बैन हटती बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिल सकती है। तो साथियों, पूरा निर्णय ये निकल के आया है कि अभी तबादला नीति से बैन नहीं हटाया जाएगा और ये हटाने की उम्मीद है कि मार्च अप्रैल, हो सकता है अप्रैल मई में हटाया जाए। धन्यवाद साथी वीडियो देखने के लिए, एंड कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अपने देश के लिए जय हिंद जरूर लिखें साथियों। और वीडियो कैसा लगा ये अपना ओपिनियन जरूर दें। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई बहन इतनी मेहनत करते हैं, आप तक ये न्यूज़ें खबरें पहुंचाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जिससे हमारा हौसला बढ़े। और जय हिंद।